हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। तो हम जो है हिंदी का जो शिक्षा शास्त्र है यानी कि हिंदी की जो पेडागोजी है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं। आप सभी इसको देख लीजिएगा। आपके 15 नंबर का जो पेडागोजी आता है हिंदी में वो आपको कवर करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना, बच्चों की लेखन क्षमता विकास करना। तो बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा का प्रमुख कार्य है संप्रेषण करना। क्या करना? भाषण देना नहीं होगा, प्रतिवेदन करना, लेखन ये नहीं होगा, संप्रेषण करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं क्या है? उपरोक्त सभी क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, ये सभी भाषा शिक्षण के सिद्धांत होते हैं। ठीक है, बच्चों का मौखिक भाषाई विकास उनकी श्रवण शक्ति पर निर्भर करता है, यह कथन है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ध्वनियों की विविधीकरण में सहायक है श्रवण कौशल होता है। ठीक है, चलिए, बच्चों के मौखिक भाषा विकास में सहायक है उपरोक्त सभी यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं, भाषा प्रयोगशालाएं। ठीक है, भाषा प्रयोग में निपुणता जो है अभ्यास से आती है। किससे आती है? अभ्यास करने से। ठीक है, भाषा में निपुणता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषा साध्य है व्याकरण साधन कथन के अनुसार व्याकरण शिक्षण व्यर्थ है। ठीक है, इसका राइट आंसर है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? तो सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास जो है ये अपेक्षित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है उपरोक्त सभी हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, व्याकरण का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना। ठीक है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है क्या है? उपयुक्त सभी है। ध्वनियों के मध्य के सूक्ष्म अंतर से परिचित करवाना, भाषा की संरचना का ज्ञान प्रदान करना, भाषा की शुद्धता को पहचानने की योग्यता का विकास करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। आगमन विधि में जो है कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली आगमन निगमन प्रणाली। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? प्रश्न पत्र की नहीं है। ठीक है, व्याकरणिक नियमों का ज्ञान शुद्ध भाषा प्रयोग का आधार है। यह अंशतः सही है। ठीक है, पूर्णतः सही नहीं है, पूर्णतः असत्य भी नहीं है, अंशतः सही है, मतलब बीच में है। ठीक है, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है। किस रूप में? बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस तरह के परिवेश में बच्चे का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ नियंत्रण अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना जो है पूर्णतः उचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है, प्रत्यक्ष विधि जो है अक्षर बोध की विधि नहीं है। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की जो है स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने में मदद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर सब यह जरूरी है कि बच्चे समाचार पत्र में छपी किसी खबर लेके या कही गई बात को निहितार्थ समझ सके। ठीक है, चलिए, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है समृद्ध भाषा परिवेश पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चे में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा हमें क्या करती है? ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। ठीक है, चलिए, दूसरी तरफ यह हमें भी करती है, क्या करती है? विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। एक तरफ भाषा हमारी जो है विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है तो दूसरी तरफ यह हमें सुसंस्कृत भी करती है और हमें ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। ठीक है, व्याकरण को भाषा का शरीर कहा जाता है। डॉक्टर स्वीट ने कहा था ये बात। ठीक है, बहुभाषिकता में बाधक है उपरोक्त सभी हैं। शिक्षक का क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति नकारात्मक रवैया, छात्रों की अन्य भाषाओं के प्रति अरुचि, शिक्षक द्वारा छात्रों को अपनी भाषा में प्रयोग के पर मनाही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।